जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। रविवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत पड़ता है तो ये रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों में त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शंकर को समर्पित होता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस सभा में व्यास के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी के भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उनको आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण ये सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शोक आदि ऋषि ने पूछा कि पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक ये व्रत सबसे पहले किसने किया था और इसका फल क्या है। सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ। इस शिव प्रदोष व्रत की कथा को आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ सुनिए। आपकी हर एक मनोकामना शिव जी जरूर पूर्ण करेंगे। तो आइए कथा सुनते हैं। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा में स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे चोर उसे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन व दुखी हैं। हमारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है। हमारे पास धन कहाँ से आएगा। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंच गए और वो बालक को ही चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को सौंपन में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, अतः प्रातःकाल होते ही उस बालक को छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई और सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वो ब्राह्मण सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद के साथ रहने लगा। अतः दोस्तों, जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वो सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा साथ ही जीवन में उसके खुशहाली आती है और उसके परिवार सुखमय अपना जीवन बिताता है। बोले भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानियाँ जरूर पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं तथा साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।